हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल OMP जीके जीएस में। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इन सभी क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट करिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई वित्तीय बिल किसमें प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल किसमें प्रस्तावित हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पंचायती राज किस सूची पर आधारित है। पंचायती राज किस सूची पर आधारित हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज सूची पर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो कौन अनुच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीना तक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है किसके आधार पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हथियारों बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सभी के आधार पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किसके आधार पर, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था के आधार पर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देश में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 कठिया से, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा से, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उर्वरक, ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक यानी खाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सा मीठे पानी का झील नहीं है? तो इनमें कौन होगा? तो सांभर झील मीठे पानी का झील नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दालें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी।